दिसंबर गया, फिर नया साल आया। फिर जनवरी से पूछूंगी क्या कमाल लाया। नमस्कार रूपा, आपकी खिदमत में हाजिर हो गई है। जीत भाई, आप बड़े आज खुश लग रहे हैं और बहुत चमक रहे हैं, क्या बात है? इस खुशी का राज क्या है? नए साल जो आ रहा है उसकी चमक हमारे अभी से ही चालू होगी आनी। जो जी। कि हम वेट कर रहे हैं कि बेसब्री से बेकरारी से वेट कर रहे हैं नए साल की आमद का। क्या आपको बात सबसे है। पहले तो आपके सभी सुनने वालों को जीत का प्यार भरा नमस्कार। हाँ थैंक यू। जी। और सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी कि नया साल आता है तो कुछ कमाल तो लेकर ही आता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कमाल बनाते हैं या क्या बनाते हैं। जीत भाई, आप नए साल को कैसे देखते हैं ये बताइए, आने वाले को। रूपा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जो भी हैं हम अपनी सोच के साथ बने हुए हैं। अगर जी। हमारी सोच सही है तो हमें सब कुछ सही सही नजर आएगा। हम्म। देखिए, अगर हम पीछे की मुड़ की तरफ देखेंगे, मुड़ के देखते हैं, अगर देखते हैं कि भाई पिछले साल में क्या क्या हुआ। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें थी कि जो कि पॉजिटिव भी हुई और कुछ नेगेटिव भी। जी। तो ये दोनों का सम्मिश्रण था। लेकिन अभी जो नया साल जो हमारे सामने आ रहा है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि भाई एक बहुत अच्छा साल होने वाला है। बहुत अच्छी चीजें लेके आने वाला है, उम्मीदें लेके आने वाला है, अच्छा टाइम लेके आने वाला है। क्योंकि अगर हम ऐसे सोच के चलते हैं तो भगवान जी जो हमारी बात सुन रहे हैं, तो जी। वो भी हमारा साथ आके देते हैं और हमें अच्छा फील कराते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारी अपनी कोशिश जो है वो सही होनी चाहिए। कामयाब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी। जीत भाई, एक बात बताइए, जैसे मैंने आपसे कहा अभी नए साल में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सब तो चलो हम बात दीगर बात है, बाद में बात करते हैं। ये जी बताइए 2022 में आपने, मैं ये तो नहीं कहूंगी क्या क्या तीर मारे, आपने बहुत तीर मारे, बहुत कुछ किया, बहुत चेंजेस लेके आए। थोड़ा सा ब्रीफ उसका देना चाहेंगे हमें? हाँ जी, ज़रूर। क्या है कि ये हमेशा ना अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। हम जो जी। भी करते हैं उसके बारे में हम अकाउंटेबल तो हैं ही हैं। मान लीजिए कि हमने किसी का कुछ देना लेना करना है तो हम अकाउंट करते हैं ना, डेबिट क्रेडिट्स जी। करते हैं। उसी तरीके से हमने पूरा साल जो हमने बिताया, वो किस तरीके से बिताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। और हमें मालूम होना चाहिए कि हमने उसको कैसे बिताया और आगे हमें क्या करना है। ये ज़रूर हमेशा एक प्रेरणा देते हैं ना, एक मार्ग दिखाता है कि हमें किस मार्ग पे जी। चलना है। जी। तो जब जी। आपने कहा कि हमने पिछले ये जो जो साल जो अभी जाने वाला है, जो अभी चंद घंटे ही रह गए हैं, कुछ चला घंटे। ही गया। जी, चला गया ऑन क्या? द वे। हाँ जी। जी। जी, मतलब ये नहीं चला गया, मान लीजिए चला गया है। तो जो नया साल जो आया है अभी, हमने पिछले साल में क्या क्या किया उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कि जैसे हमने नए साल की शुरुआत हुई थी, तो हम लोगों ने जैसे अपने जो हमारे सीनियर ग्रुप है उसको हमने बड़े जोर शोर से इंडिया रिपब्लिक डे में इंक्लूड किया। और उसके बाद हमारी वेरियस जो मीटिंग थी वो भी काफ़ी शुरू हो गई। उसके साथ साथ हमारा समर कैंप जो था, एनुअल समर कैंप, वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके बिकॉज ऑफ कि जो कोविड का जो जी। था ना इम्पैक्ट था, वो गया नहीं हुआ था पूरी तरीके से। हम्म। तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि हम नहीं कर सके। लेकिन इस साल जो हम कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा देख के कि भाई हमने काफ़ी सारे बिल्कुल। लोग इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी सारे बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो हम वो करेंगे। लेकिन जब पिछले साल भी बात करते हैं, लेकिन जैसे कि कोविड का समा था, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके से हेल्प की, बहुत बहुत सारी हेल्प की। चाहे वो फूड पैकेट्स की तरफ थी, मेडिसिन की थी। और उसके साथ साथ में आप एक चीज़ हमने और भी नोट की कि जो फैमिली वायलेंस है और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। और जी। उनको हमने ऑफ कोर्स आपकी संस्था रूपा और आपको हम रेफर करते हैं जो इस तरीके के फैमिली वायलेंस या मेंटल जी। हेल्थ के इशू जी। होते हैं। और आपने हमारा पूरा सहयोग दिया। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो हम रेगुलर करते थे, मीटिंग्स करते थे, वो चलती रहीं। लेकिन एक और मज़े की बात ये हो गई कि हमारे जो भारतीय समाज का जो एक वैल्यूज़ हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और जी। उनको इतना पसंद आता है कि उन्होंने कहा कि चलो, जैसे कि क्वींसटाउन में तो हम इतने सालों से दिवाली कर रहे जी। हैं या और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी स्टेट्स में भी आज की डेट में आप देखें, क्राइस्ट चर्च हो गया, उसके बाद वेलिंगटन है, उसके साथ साथ अभी क्वींसटाउन तो है ही है। और उसके साथ साथ अभी हमारा जो ब्रिस्बेन की एक ब्रांच और कायम हो गई है।
वाओ, कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ना, ऐसा होता है कि देखिए आपकी वैल्यूज जो हैं इतनी मतलब लोगों को पसंद आई हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स, तो सोचते हैं कि सबसे बड़ी बात रूपा जी ये है कि हमारी जो संस्था है भारतीय समाज, वो एक इंक्लूसिव संस्था है। हम ये नहीं देखते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस जी बैकग्राउंड से जी। हैं। हम लोग नॉन रिलीजियस हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वो लोगों को हम इंक्लूड करके करते हैं। जी, हाँ जी। मैं आपको यहीं रोकूंगी 1 मिनट। तो मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगी जो कि मेरे जहन में अक्सर आती हैं। जी आपने दो चीजें काफी बहुत अच्छी की और काफी चल रही हैं और लोग उसे सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं। एक तो जैसे इंडियन डायस्पोरा, उसे बने भी 3-4 साल हो गए, काफी साल हो जी गए। जी और दूसरा जो है, आपने यूनाइटेड वॉइस जो शुरू किया था, मेरे ख्याल से आप लोगों का काफी सारे और भी साथी हैं, उनका भी इनिशिएटिव रहा इसके जी बीच जी में। जी। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे? जरूर करना चाहूंगा रूपा जी। एक्चुअली क्या है कि हमने जब देखा कि हमारे जो यानी लोग हैं, भारत मूल के जो लोग हैं वो काफी काफी, और नॉट ओनली भारत के, दूसरे लोग, देशों के लोग भी जो यहाँ पर आके बसे हैं, उनको हम्म, काफी सारे यानी कि यहाँ पर रह काफी समय हो गया, रेजिडेंसी नहीं हो रही थी और बहुत सारी चीजें थी। तो हमने क्या कहा कि हमारी जो वॉइस है हम गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएं। उसको हम्म, पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, एक संस्था कहें या लॉबी ग्रुप की हमने एक स्थापना की, जिसका हमने नाम रखा यूनाइटेड वॉइस। उसमें आज की डेट में 160 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या उस बात 100, है, क्या हाँ बात जी है। हाँ जी, 160 ऑर्गेनाइजेशन हैं। वो सिर्फ इंडियन ही नहीं है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या और जैसे चाइनीज एंड और दूसरे दूसरे एथनिक बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। और हम्म, ये इतनी अच्छी बात है कि इतनी कलेक्टिव वॉइस को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकी। हमने जब इसको, हमारी वॉइस को, हमारे जो मुद्दे हैं जैसे कि इमिग्रेशन को लेके बहुत सारे चल रहे थे, लोगों को वर्क वीज़ा था लेकिन उनकी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो रही थी, कई लोग मतलब यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो थी रोक रही थी। तो हमारे लॉबी करने की वजह से 160,000 लोगों को रेजिडेंसी क्या मिली। बात है, क्या जी बात जी है। जी जी। हाँ, 160,000 लोगों को रेजिडेंसी मिली। उसके अलावा अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे पेरेंट पॉलिसी है, या और भी हम यानी कि जो यहाँ पर शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से ये चीजें भी हमारी सुनी जाएं, जो कि हम कभी रुके नहीं हैं और रुकेंगे भी नहीं, वो हम हम्म, कंटिन्यूस कर रहे हैं। हाँ जी। जी, और कम बैक टू इंडियन डायस्पोरा जो है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हम 26 ईयर्स हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हुए, और हमने देखा कि भाई बहुत यानी बिग मैसिव स्केल पर हम जैसे नेशनल डेज ऑफ इंडिया मनाते थे आउटर स्क्वायर में। लेकिन क्या था कि हमारे जो यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि छोटे 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 टुकड़ों में बटी हुई हैं, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को वो लोग उनकी नीड्स हैं कैटर करते हैं। हम्म, लेकिन जब नेशनल डे की बात होती थी तो भी हमने देखा कि अलग अलग जगह पे इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, योगा डे मनाया जा रहा है। तो हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर हैं हमारी, चाहे वो तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सभी जो भी हैं, कलेक्टिवली आप कहेंगे? हमने कहा कि व्हाई नॉट वी क्रिएट अ डायस्पोरा। इसमें हमें थिलन जी ने और हाई कमिश्नर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो हमने एक इंडियन डायस्पोरा ग्रुप फॉर्म किया। अब आज की डेट में वो इतना फ्लोरिश कर रहा है कि जब भी हम इंडिया हम्म, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं या हम्म, रिपब्लिक डे मनाते हैं या योगा डे मनाते हैं, तो हम सब मिलके मनाते हैं और दूसरी संस्थाएं भी जो हैं हमारा साथ देती हैं। और कितना अच्छा लगता है ना जी। कहते हैं कि हमारा, जैसे हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है, इतनी बैकग्राउंड है हम सभी की, तो उसको हम लोग इकट्ठे होके क्यों ना हम अपने कलेक्टिवली, ये तो सिर्फ एक यानी कि सेलिब्रेशंस की बात करें, उसके साथ साथ और भी कोई हमारी इश्यूज हैं जो हम बैठ के सोच सकते हैं कि भाई क्या हम करना चाहिए, इसका उपाय क्या है। जी जी, एक बात और पूछना चाहूंगी जीत भाई आपसे कि जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोग आए थे जी और अनफॉर्चुनेटली या कुछ हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, जी तो उसे कई लोग चाहते ही नहीं है यहाँ पर उनका क्रिमेशन करना या कुछ करना, या उनकी फैमिली रह जाती है, जी तो आप उसे इंडिया भेजते हैं। तो जी। इसमें आपका सहयोग कौन कौन देता है, आप कैसे इसमें साथ देते हैं? ऐसा है रूपा जी की, देखिए जैसे ये अभी रिसेंटली एक एक नौजवान की वो यानी जो जी। नहीं रहा,
उसको हम लोगों ने अब कैसे भेजे, उनके पास पैसे भी नहीं थे, उनकी एक ही मदर है और कोई फैमिली मेंबर था ही नहीं, तो मदर वाज कोशिश कर रहे थे कि हमारे से बात करके कि भाई हमें बॉडी जो है इंडिया आनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या कि इसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोग देता है इंडियन हाई कमीशन। इंडियन बिल्कुल कम्युनिटी तो बिल्कुल देती ही देती है, कम्युनिटी तो कोई बिल्कुल। पीछे हटी ही नहीं है। जब भी हमने कम्युनिटी के तरफ कुछ देखा है, सोचा है, समझा है, बात की है, तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। और हम्म, साथ इतना दिया है कि हमें कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। तो उसके साथ साथ जब इंडियन हाई कमीशन हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है तो हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली जो इंडिया हमने बॉडी भेजी, उसमें 10,500 से भी ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ था, जो कि पूरा हम्म, उन्होंने दिया। तो ये सब क्या चीज़ें बात हमारे है। मोटिवेट करती हैं कि करने के हम्म, लिए। और हम्म, लोकल में तो जैसे आप देखिए, हमें कोई इश्यू होते हैं तो रूपा जी, जैसे आपकी संस्था है जी रूपा, और आप उसमें हमें बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल जो फैमिली वायलेंस है, जी काफी जोरों पर है। तो उसको जी। आप बड़े बखूबी एड्रेस करते हैं, और सब आपकी सर्विसेज फ्री हैं। कितनी अच्छी बात है बिल्कुल कि अब फ्री है। मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी, अब आप तो अपने बारे में भी बताएं थोड़ा सा रूप, और आपने आपने क्या क्या किया और आपके आने वाले समय में क्या करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या किया। हाँ जी। जेठ भाई, वही तो बात है, जैसे कलेक्टिवली बात होती है, जी हमारा छोटा सा बहुत छोटी सी टीम है रूप और आपकी। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि काम बहुत बड़े बड़े हैं, और हमारे जो एक एक इंसान है, यानी हमारा एक एक जो सोल्जर है, वो हजारों लोगों का काम कर देते हैं। जैसे क्या बात है। काउंसलर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, विक्टिम सपोर्ट मैनेजर हो गए। और जैसे हमें काफी सारे रेफरल्स जो हैं, पुलिस से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, भारतीय समाज से आते हैं। मैं खाली अपना बताने से पहले एक बात आपसे जानना चाहूंगी जीत भाई, जी। आप उसे थोड़ा क्लियर कीजिए। जैसे आपने कहा कि इतने सारे काम करते हैं, हम्म, ऑफ कोर्स मैं भी जानती हूँ आप इतने काम करते हैं, और जी मैं भी आपके साथ मोस्टली रहती ही रहती हूँ। जी। लेकिन इसकी रीच आप तक होती कैसे है, लोग आप तक आते कैसे हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर पाते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी रूपा जी जी आपने। अभी तो ऐसा है कि कहते हैं कि एक आपके जो सर्विसेज हैं, जब लोग एक्नॉलेज करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, और जब मैंने अभी अभी आज मॉर्निंग में ही मुझे आया कि बोलते हैं कि हमारे मेरी एक बेटी है, उसको, जी। और जो मेरी पत्नी है वो इंडिया में है, हम्म। उसको शावर देने के लिए आई नीड समवन्स हेल्प। तो अभी देखिए, एक सिंपल सी बात है, लेकिन वो ढूंढ के पता कर लेते हैं। वही तो देखिए, पूछ रही हूँ, कैसे ढूंढते हैं? बस ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन ये जो फोन जो है ना, बजता ही रहता है, और लोग उनकी ईमेल आती है, हमारी वेबसाइट है, हमारा जी फेसबुक पेज है, और भी बहुत सारे ट्विटर है, और जो भी है लिंक्डइन वगैरह है, उसमें हमारी जो सर्विसेज हैं अच्छी खासी प्रमोट होती हैं। और हमारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी अपना इसको प्रमोट करते हैं। तो ये सब मिलके ऐसा होता है कि जिसको जरूरत है तो वो रूपा जी का नंबर ढूंढ लेते हैं, जीत का ढूंढ लेते हैं, भारतीय समाज का जो दूसरे नंबर्स हैं वो भी ढूंढ लेते हैं। जी फिर जी। हम उनसे कनेक्ट करते हैं, और हम किसी चीज़ को अनएड्रेस नहीं छोड़ते हैं, हम कल पर नहीं छोड़ते हैं। अगर आज हमें किसी ने अप्रोच किया तो हम पीछे हटते नहीं हैं, उसी वक्त हम उसको एड्रेस करते हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जवाब और हर चीज़ की चीज़ें हमारे पास नहीं है, दैट वी कैन कांट डू एवरीथिंग। लेकिन हम अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम उनको डेफिनेटली दूसरी संस्थाओं से कनेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल। जैसे यानी कि वर्क एंड इनकम हो गई, या एमएसडी हो गई, या इंडियन हाई कमीशन हो गई। कई लोग कहते हैं जी हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है इंडियन हाई कमीशन से, मतलब यानी कि एंक्शियस होते हैं ना, जाना है, उनको मालूम इनका आ जाएगा, बट लेकिन वो एंक्शियस होते हैं। तो हमें कहते हैं जी हमें, और हाँ, किसी की इमरजेंसी हो गई तो उसमें तो हम जरूर उनको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई ये पर्सन की कोई इसके फैमिली में कोई अनवेल है, या कोई ऐसी डेथ हो गई है, या कोई ऐसी जी जी मजबूरी आ गई जहाँ जी। पर उनको जाना है, तो वी डू दैट। तो ये सब चीज़ें मिला के हमारा ना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहाँ पर लोग हमें जानते हैं। और हम जब भी हमें अप्रोच करते हैं या आपको करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हम उनके लिए कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल जीत भाई, आप मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप ही से पूछूं। क्योंकि तकरीबन हम लोग कहते हैं ना, यूनिटी ही जो होती है वही काम करती है। एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन काफी अगर गट्ठर सा बना हो, काफी लकड़ियां इकट्ठी हो, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जी हाँ, जी। उससे काफी काम किया जा सकता है।
इसी तरह आई थिंक हम लोग शुरू से ही साथ में है, साथ में ही काम करते हैं। जो काम मैं नहीं कर पाती हूँ मैं आप तक छोड़ देती हूँ, जो हो सकता है आपसे नहीं हो पाता हो। जैसे कि आपने कहा कि काफी काउंसलिंग के और काफी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, आप हमें बोल देते हैं और हम इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। जी जैसे वर्क एंड इनकम भी हो गया, और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे साथ हैंड टू हैंड काम करती हैं। जैसे हमारी एक और सैटेलाइट ऑफिस है जो कि वुमेन केयर सपोर्ट है, उनकी भी हमें काफी मदद मिलती है। और भी जितनी है सहायता है, सैल्वेशन आर्मी है, हम जिसे कहते हैं यार इससे खाने की तकलीफ है, वो बोलते हैं हमारे पास भेज दो, पूरी अपनी ट्रॉली यहाँ भर भर के लेके आते हैं खाने के लिए। वैसे हम लोगों ने इस बार काफी फूड भी दिए थे, और उसके बाद हमने काफी वॉचर्स जो हैं वो दिए थे। और हमारी सबसे बड़ी बात ये थी इस बार कि हमने काफी अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स की, जी और वर्कशॉप जो की हमने वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि उसकी हमें इतनी अच्छी रिस्पांस मिली, मैं आपको बता भी नहीं सकती। कहते ना, नहीं तो अपने मुंह मिट्टू इंसान बन जाता है। तो मैं अपनी बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट है, आप सबकी सपोर्ट है, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं। अगर नहीं आप लोग सपोर्ट करते होते, आप हमें साथ नहीं देते होते, तो हो सकता है हम लोग शायद कहीं पर के भी नहीं होते। लेकिन जैसे जीत भाई ने कहा कि वो हमसे बात करते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, हम आप सबसे बात करते हैं, एक एक हमारी पूरी की पूरी टीम है, जी जबरदस्त टीम है, जो खड़ी रहती है, बोलते हैं, बस जी बता दो हमें हमें क्या करना है। इसी तरह आपके पास भी अगर कोई और भी आता है, जैसे मैं जीत भाई से तो अभी नहीं कह रही हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा कोई अ, घटना घट रही है जिसे अब नाकाबिले बर्दाश्त होती है कई बार ना, आप नहीं किसी से कह सकते हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर 021665609 पे दे ही देती हूँ, और आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 24/7 ऑन रहता है। और जीत भाई जो हैं, अगर उनको भी आप कॉल कर देंगे तो आप मतलब जो काम वो नहीं कर पाए, मान लीजिए मेंटल हेल्थ का या कुछ भी, तो मुझे कह देते हैं। अगर मेरे तक नहीं पहुंच पाए, आप जीत भाई को जानते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। जी रूपा जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जी। जो भारतीय समाज की जो टीम है, जी। या आपकी टीम तो है ही है, भारतीय समाज की जो टीम है उसमें ढेर सारे वॉलंटियर हैं। जी। उनके बिना तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। जी। उसके अलावा हमारे ट्रस्टीज हैं, उसके साथ साथ हमारे बोर्ड मेंबर है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं। ये सब जी। मिलके इतनी मजबूत हमारा जी। साथ देते हैं कि हम जो जो हम नहीं कर, मतलब यानी कि उनकी तरफ जब हम देखते हैं ना, तो वो पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि एक एक पर्सन जो है वो बहुत वैल्यूबल है। वो सब रेडी रहते हैं कि भाई हमें कब कुछ कहा गया है, और वो तुरंत आके हमारा साथ देते हैं। मैंने जी, देखा वही है तो कि मैंने कहा कि हम दोनों सिर्फ फेस नहीं है, हो सकता है फेस हो, आप हमें जानते हो, उनको नहीं जानते हो, लेकिन हमारे पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रांग टीम है जो हमारा साथ देती है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी रूपा जी, जैसे हमारे वेबसाइट है, जी। फेसबुक पेज है, और भी जो जो सोशल मीडिया के जो हैं चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, तो आप जाके देख सकते हैं उसमें कि भारतीय समाज क्या कर रहा है, रूप और आप क्या कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको कहीं ज़रूरत होती है हमारी, तो हम लोग अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गई हमारे पिछले साल की बातें। तो रूपा जी, ये जो साल है जो नया आया है हमारे सामने आके खड़ा हो गया है, तो आपके क्या यानी सोच के रखा है आपने अपनी संस्था में, क्या क्या और बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं रेजोल्यूशन है ये है, मैं ये करूंगी वो करूंगी, क्योंकि ये सब बातें ना 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी के बाद एकदम से ना ढलक सी जाती हैं। कि हमारा जो जोश है ना बड़ा रहता है, जैसे नई नई मोहब्बत होती है, नया नया किसी की शादी होती है, तो हनीमून पीरियड तक तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जब ग्राउंड पे हम आते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब हमें असली में पता चलता है कि हमें हम क्या छोड़ आए हैं, हमारा क्या बाकी रह गया था, और इस साल हमें ऐसी क्या मेहनत करनी आगे से जी पड़ेगी। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगी हर इंसान तक मैं पहुंचूं, हर एक की जरूरत को समझूं। जैसे जीत भाई आप भी कहते हैं, और मैं उस दिन स्पाइस रेडियो पे भी यही बोल रही थी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी हर एक एक ग्राउंड पे भी जाके, मतलब वैसे भी मैं ग्राउंड पे ही रहती हूँ, जब भी मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही रहती हूँ, जब भी मेरा दिल करेगा, जैसे ही आप मुझे बुलाएंगे मैं जाके देखूंगी। ये नहीं है कि मैं दूर से बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मिलूंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जी जब भी बुलाएंगे, कोई भी जरूरत होगी, मैं हाजिर होंगी। और वाकई में बार बार जाके देखूंगी
किसी को क्या है। और मोर ओवर मैं चाहती हूँ कि हमारे साथी जो हैं हमें वर्कशॉप के लिए प्रोत्साहित ज्यादा करें, क्योंकि वर्कशॉप से लोगों को बहुत फायदा होता है। जी ये सिर्फ हम सीनियर्स में कर देते हैं या बच्चों में कई बार कर देते हैं तो उतनी ही काफी नहीं है। जैसे साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, हमारे जो हेंडरसन की पुलिस है वो हमारे साथ है, मानुकाउ काउंटीज है वो हमारे साथ है, और जो डोमिनियन रोड है वो हमारे साथ, मतलब पूरा का पूरा सेंडिंगम, पूरा का पूरा ऑकलैंड तो हमारे साथ है ही है। उसके बाद भी जो लोग होते हैं हमारे साथी होते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जी हमारी रीच वहां पर भी है। जैसे कि जीत भाई ने बोला, हमारे जो वॉलंटियर्स है वहां पर भी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से आपको। जी 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 बिल्कुल, जैसे आपने ठीक कहा। अभी जैसे हमने कि क्राइस्ट चर्च में किसी को बहुत जरूरत थी, या जी हैमिल्टन में है, या और कहीं है, तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ भी हैं। वहाँ पर जी हमारे कनेक्शंस जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम हमारे एक ही है ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरीके से हम अपनी कम्युनिटी को और सर्विसेज जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ में और क्या हम दे सकते हैं। हमारी दूसरी संस्थाएं जो हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको हम कैसे एम्पावर करें, उनको भी एनकरेज करें कि जो सर्विसेज हैं जो यहाँ पर हम दे रहे हैं वो भी देना शुरू कर दें। कि ये सब बिल्कुल चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक आने वाला साल जो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। मैं प्रार्थना बिल्कुल करता हूँ ईश्वर से कि भाई ये आपके घर में खुशियाँ आए, आप तंदुरुस्त रहें और आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। और एक बात ये भी मैं कहूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार से हम सहयोग दे सकते हैं तो आप काइंडली हमें कांटेक्ट करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए करें। और कभी ऐसा है कि बिल्कुल जीत भाई, आप बार बार ना अपना नंबर बता दिया करें, क्योंकि आपका नंबर बहुत आसान है, 021 222 1020 है। तो रूपा जी, मैं कहाँ पीछे रहने वाला हूँ, मैं भी तो आपका नंबर बता सकता हूँ, जी 021665 609। आप रूपा जी से संपर्क कर सकते हैं, और मेरा नंबर तो जी रूपा जी ने आपको बता ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। विद नए दिस साल की नोट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी आप सबसे, कि आपको अगर लगता है कि हमारी जो सर्विसेज हैं एनफ नहीं है, हमें और कुछ भी नया करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो गई है। जी हो सकता है हमारे ख्यालात उनसे थोड़े मुख्तलिफ हों, लेकिन जी आप हमें बता सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। अगर हम आपके मेंटर हैं तो आप भी हमारे मेंटर बन सकते हैं, ऐसा जी कुछ नहीं है। हम हर इंसान से सीखने की कोशिश करते हैं और सीखना भी चाहते हैं। हम स्टूडेंट रहेंगे सारी जिंदगी, कभी प्रोफेसर या टीचर्स नहीं बनेंगे। जी। आई थिंक वी आर ओपन टू एनी जी सजेशंस एडवाइजेस। अगर आप हम चाहते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं और जो हम नहीं कर रहे हैं उसमें, और आप अगर, और उसके साथ साथ ये भी है, अगर आप आके संस्था का साथ देना चाहें तो यू आर वेरी बिल्कुल वेलकम। मैं चाहूँगा कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, लेकिन ये नीड इतनी ज़्यादा है कि जितने भी और लोग जुड़ेंगे दैट विल ऐड वैल्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशंस। सो बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी आपका समय के लिए। और मैं वंस अगेन मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो नया साल शुरू हुआ है सबको जी। ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद। आप लोगों को भी, जीत भाई, आपको, आपकी फैमिली को, पूरे परिवार को, पूरी दुनिया को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और जैसे कि आपसे जीत भाई ने कहा कि खुशियां लेके आए, और हम यही चाहते हैं ये कोविड नाम की जो बला है बिल्कुल से टल जाए और हम लोग आराम से फ्रीली जी सकें। जी बहुत जी बहुत शुक्रिया और थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।